नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं लेकर हाजिर हूँ नॉवल बेहया का एपिसोड 5। चलिए बढ़ते हैं नॉवल की ओर। इतने सालों बाद वह खुद को गुनगुनाते हुए सुन सकती थी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। आपको अपने केबिन से झांकने और खिड़की से सुनने की जरूरत क्यों है? ब्रेक फ्री स्वीटहार्ट। सिया को लगा जैसे वह रंगे हाथ पकड़ी गई हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया करे। अब जरूर उसको डांटना होगा। तभी उसके पास दूसरा मैसेज आया। जब आप ब्लश करती हैं तो बहुत क्यूट लगती हैं। क्या मैं वाकई शर्मा रही हूँ? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मुझे इस आदमी और उसके शरारती मैसेज पर लगाम लगानी होगी। पर करूँ क्या? भास्कर के कहे अनुसार उसकी हर चीज़ को इग्नोर भी करना है और बस उसके काम पर ध्यान देना है। वह दोबारा खुद से बातें करने लगी। रिसेप्शन एरिया में जमा भीड़ को हटाने के लिए सिया ने कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग रखी। सभी के मोबाइल फ़ोन पर एक साथ मैसेज हुआ। अगले 2 मिनट में कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग के लिए पहुंचे। जिन लोगों को मैसेज मिला वे फ़ौरन अपनी डेस्क की तरफ भागे और अपने साथियों को भी वहां से बुला लिया। वे यह भी सुनिश्चित कर रहे थे कि उनकी टीम के लोग भी रिसेप्शन से जा चुके हों। बस अभिज्ञान ही था जो अब भी रिसेप्शन पर ही फ्रंट ऑफिस स्टाफ के साथ अकेला खड़ा था। तभी उसको भी एक रिमाइंडर मैसेज मिला। नाम्या और मीरा अपनी अपनी सीट की तरफ दौड़ी। क्या पर्सनैलिटी है, नाम्या थोड़ा चहक कर बोली जब उसने लोगों को सिया के एक आदेश पर भागते हुए देखा। कौन? मीरा ने पूछा। और कौन? कैबिन से बाहर कदम भी नहीं रखा और ना ही चीखा चिल्लाया और सब के सब अपने काम पर दोबारा वापस आ गए। नाम्या ने मीरा की ओर देखते हुए कहा। सिया बोर्ड रूम में मीटिंग कर रही थी। उसने सफ़ेद रंग की सूती साड़ी पहनी थी। माथे पर काले रंग की छोटी सी बिंदी थी और कानों में झूमते चांदी के डैंगलर थे। वह सौम्य होने के साथ साथ कड़क भी दिखती थी। प्रोजेक्ट स्टेटस डेडलाइन के बारे में बात करते हुए वह पूरी टीम को क्वालिटी और डिलीवरी के बारे में निर्देशित कर रही थी। क्वालिटी पर ध्यान देना, अपनी पूरी टीम को प्रेरित करना, समस्या का हल निकालना, क्लाइंट की ज़रूरतों पर गौर करना और नए ट्रेनिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को लॉन्च करने जैसी बातों पर वह निजी तौर पर नज़र रखती थी। प्रेजेंटेशन चल रहा था। उस कांच की दीवारों वाले कॉन्फ्रेंस हॉल में आवाज़ें आर पार नहीं जा सकती थी, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है ये साफ दिखाई दे रहा था। कांच के पार से वह पूरी तरह से मीटिंग में व्यस्त दिखाई दे रही थी। मीरा ने नाम्या को मीटिंग में बैठे हर एक शख्स को नोटिस करने के लिए कहा जो सिया की तरफ देख रहे थे। उसने इसे चाहत से भरी निगाहों से देखना बताया। मैं यही तो कह रही हूँ, देखो कितनी आसानी से इन्होंने इतनी बड़ी टीम और काम संभाला है। वो एक इंस्पिरेशन है और हाँ, इस उम्र में भी वे बेहद खूबसूरत लगती हैं। नाम्या ने जो महसूस किया वह बोल दिया। हाँ, इस उम्र में भी वह एक वैश्य के जैसी है। मीरा फुसफुसाई। तुम्हारी सोच कितनी छोटी है मीरा। तुम हमेशा उनके बारे में गलत बातें क्यों करती हो? तुम्हारी परेशानी क्या है? नाम्या ने गुस्से से पूछा। तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम किसी लड़के को पसंद करोगी और वो लड़का सिया को। मीरा ने नाम्या को छेड़ते हुए कहा। तुम पागल हो? नाम्या ने बात को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन मीरा चुप होने को तैयार नहीं थी। नहीं, मैं सही हूँ। 24 साल के एग्जीक्यूटिव से लेकर 55 साल के सीईओ और इन्वेस्टर्स तक हर कोई अपने अगर उन्हें पसंद करता है तो इसलिए नहीं कि वो खूबसूरत हैं, बल्कि इसलिए कि वो अपने काम में माहिर हैं, पेशेवर और कामयाब होने के बावजूद कितनी शालीन और सॉफ्ट स्पोकन हैं। क्या ये अच्छी बात नहीं है? नाम्या ने समझाते हुए कहा। सही में, क्या ये अच्छी बात है? ये लोग उनकी प्रशंसा नहीं करते, वे सब उनकी तमन्ना रखते हैं। मीरा ने शब्दों के साथ खेलना शुरू कर दिया। ओह, बस भी करो। शब्दों से बात को घुमाने की कोशिश मत करो। प्रशंसक होने के लिए किसी तरह की आयु सीमा या फिर जेंडर की बंदिशें नहीं हैं। हाँ, परियों की कहानी चल रही है क्या? उनके कपड़ों को देखो, उसमें क्या है? वो जो पहनती हैं वे उन्हें पसंद है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि वो कभी भड़काऊ और भद्दे कपड़े नहीं पहनती, जैसा कि तुम कह रही हो। समझी मिस मोरल पुलिस? और हाँ, क्यों किसी महिला को अच्छे से तैयार नहीं होना चाहिए इसलिए कि कुछ लोग उसे पसंद नहीं करने लगे?
इस तरह की औरतों के लिए पसंद या प्यार में कोई मायने नहीं होते। लोग उनकी कल्पना करके ही रोमांचित हो जाते हैं। यह उन लोगों की अपनी मानसिकता है, उनकी सोच, उनकी समस्या है। तुम क्यों एक मोरल पुलिस की तरह बर्ताव कर रही हो? मैं नहीं, मुझे उनकी ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा लगता तो नहीं है नाम्या? वह मुस्कुराई। मीरा के कुछ कहने से पहले ही ऑफिस बॉय दौड़ता हुआ आया। मीरा मैम, आपको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया जा रहा है। वह कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ भागी। 10 दिन बाद पुणे में एक अर्जेंट मीटिंग होनी थी, पर कुछ भी तैयारी नहीं थी। सारा काम रुका हुआ था क्योंकि मीरा प्लानिंग टीम को पर्याप्त रिसर्च नहीं दे पाई थी। सिया मुस्कुरा रही थी। उसने टीम को शालीनता से समझाते हुए कहा, क्यों हर काम सिस्टम के हिसाब से नहीं हो सकता। एक MNC बेहद महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन के लिए किसी एक एम्प्लॉय पर निर्भर कैसे हो सकती है। फिर उसने पहले से सहमी हुई मीरा की तरफ देखा। यू लुक ब्यूटीफुल मीरा, प्लीज सिट। थैंक यू मैम। मीरा वाकई डरी हुई लग रही थी। वह जानती थी कि अगर सिया मुस्कुरा रही है तो यह ऑफिस के लिए बहुत बुरा दिन होने वाला है। सिया ने वापस अमन की तरफ देखा। अमन प्लानिंग टीम का हेड था। अमन, तुम नेपोटिज्म और ब्यूरोक्रेसी से भरे हुए सरकारी तंत्र का हिस्सा नहीं हो। तुम दुनिया की बेहतरीन कंटेंट और टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ काम करते हो। यह आखिरी बार है जब मैं इस किस्म का बहाना सुन रही हूँ। इसके बाद एकदम नहीं। अगर आप 2 विभागों के बीच कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते हो तो ये ऑफिस तुम्हारे लायक नहीं है। मेरे पास समस्याएं और बहाने लेकर मत आओ। मुझे सॉल्यूशन और बेहतरीन काम चाहिए, वो भी डेडलाइन से पहले। अगर एक व्यक्ति अपने काम को ठीक से नहीं कर सकता तो उसका असर पूरी कंपनी पर नहीं पड़ना चाहिए। हमें उस व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए जो समय सीमा को ना समझता हो। आशा है कि मैंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। सिया ने मुस्कुराते हुए बड़े विनम्र शब्दों में कहा, अब आप सब जा सकते हैं। ऊँघना बंद करिए और फुर्ती से काम करना शुरू करिए। उसने मुस्कुराते हुए सभी घबराए हुए एग्जीक्यूटिव्स से कहा। हल्की सी हंसी के साथ वह मीटिंग खत्म हो गई। सभी अपने अपने वर्क स्टेशन की तरफ चल दिए। अभिज्ञान बाहर से देख रहा था। एक महिला जो मुस्कुराते हुए मीटिंग लेती है और लगभग एक हल्के मजाक के साथ उस मीटिंग को ख़त्म कर देती है। कितनी नरम दिल बॉस है ये, उसने कहा। इस पर मीरा ने उसे टोक दिया। जिस दिन वह ज़्यादा और लगातार मुस्कुराए तो समझ लो कि वह हर किसी की हंसी छीनने वाली है। उस दिन तुम हर किसी को काम में जुटा हुआ पाओगे। उसने चारों ओर देखा। हाँ, ये सही कह रही है, लेकिन सिया बिल्कुल भी खड़ूस नहीं लगती। वह एक भली, विनम्र और जिम्मेदार महिला है, यानी उसके कई पहलू हैं। वाकई दिलचस्प है, उसने सोचा। वह अपनी मुस्कुराहट और तीखे कटाक्ष से किसी की भी जान ले सकती है। उसे किसी होशियारी की ज़रूरत नहीं है। उसकी यह मुस्कुराहट बेहद घातक है। मीरा ने अभिज्ञान की ओर देखते हुए कहा, जो अभी भी सिया की तरफ देखे जा रहा था। तुम बस उनसे जलती हो क्योंकि वह कभी आवाज़ ऊंची नहीं करती हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लगभग सब कुछ पा लिया है। उनका जीवन काफ़ी सुखद है। लोग उनकी इज्जत करते हैं। नाम्या ने चतुराई से जवाब दिया, अरे हम क्यों चुड़ैल के बारे में बातें करें जबकि हमारे पास स्वयं कामदेव मौजूद हैं। एक जूनियर कंटेंट राइटर गरिमा ने खिलखिलाकर अभिज्ञान की तरफ देखा। अभिज्ञान ने भी उसे देखकर एक शरारत भरी मुस्कान दी और फिर अपने केबिन में चला गया। लड़कियां वीकेंड की प्लानिंग में व्यस्त हो गई। हाँ, नाम्या ठीक कहती है। अभिज्ञान लगातार अपनी सीट से सिया को देखे जा रहा था। वह उसे गौर से देख और समझ रहा था कि तभी उसने सिया को अपनी ओर आता हुआ देखा। वो मेरे पास क्यों आ रही हैं? अरे, वो तो अमन की केबिन में चली गई। वह अपनी कुर्सी में छुप गया। हे भगवान, जब भी वो पास से गुजरती है तो हर बार मेरे रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं। मैं ये क्या सोच रहा हूँ? क्या हो गया है मुझे? क्या मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ? ये सब हो क्या रहा है? मुझे थोड़ा नॉर्मल होने की ज़रूरत है। तभी किसी ने उसके कैबिन में दस्तक दी। अंदर आ जाइए। अभिज्ञान, आप मीटिंग के लिए तैयार हैं? यह सिया थी। कौन सी मीटिंग? उसने दिमाग पर जोर डालते हुए और खुद को व्यस्त दिखाते हुए पूछा। पुणे वाली मीटिंग। अभिज्ञान, क्या आपने कल अपना मेल चेक नहीं किया? आप और तृष्णा डाटा मैट्रिक्स के कंटेंट और ट्रेनिंग आउटसोर्सिंग की खातिर हमारे प्रपोजल को प्रेजेंट करने साथ जा रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और हमें इसे हासिल करना है। तृष्णा अरोड़ा हमारी कंटेंट वर्टिकल की हेड है।
मुझे विश्वास है कि ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। ऑल द बेस्ट। इतना कहकर वह बाहर चली गई। ओह, उसने लंबी सांस छोड़ी। मेरे अपने प्लान थे, मैं उन्हें मना क्यों नहीं कर सका। वो जब भी मेरे आसपास होती हैं मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पाता हूँ। क्या मैं उनसे डरता हूँ या फिर उन्हें देखकर कहीं खो जाता हूँ? मुझे अपना ध्यान कहीं और लगाना होगा। खैर छोड़ो, ये भी सब तृष्णा सफ़र में एक बेहतरीन साथी हो सकती है। वह मॉडर्न और एक्टिव महिला है। काम तो ठीक है, पर साथ साथ कुछ मज़े भी होने चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए कांच की दीवार से तृष्णा की तरफ देखा और पाया कि वह खुद भी अभिज्ञान की तरफ ही देख रही थी। परफेक्ट, अब तो मेरे पास प्लान ही प्लान है, जैसे ड्राइव, डिनर और शायद वन नाइट स्टैंड भी। दोस्तों, यहीं पर समाप्त होता है हमारा एपिसोड नंबर 5 और साथ ही साथ इस बुक का दूसरा अध्याय भी समाप्त होता है। दोस्तों, दिनों दिन ये कहानी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होती जा रही है। आज हमने जाना कि अभिज्ञान तो आते ही पूरे ऑफिस में छा गया है, सिया से काफ़ी प्रभावित है, काफ़ी बेबाक है। अब जानना ये होगा कि क्या ये एक अच्छा आदमी है या ये भी एक धोखेबाज है या औरतों के दिलों से खेलने वाला आदमी है। जहाँ वो एक तरफ सिया की तरफ आकर्षित है, सिया भी कुछ कुछ समझ रही है, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि वो वन नाइट स्टैंड का भी प्लान बना रहा है तृष्णा के साथ। अब ये तृष्णा कौन है? अब ये जानना बहुत ही दिलचस्प होगा कि जब ये लोग प्रोजेक्ट के सिलसिले में बाहर जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा। आने वाले वीडियो में हम इसे ज़रूर जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि अगली एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।